दोस्तों, इस दुनिया में इंसान ही नहीं तो रोबोट भी बन रहे हैं बौद्ध भिक्षु। और वो भी बुद्धिज्म के मार्ग पर चलने जा रहे हैं। वाह, मतलब टेक्नोलॉजी भी बुद्धिज्म को अपनाने में लगी है। क्या है दोस्तों, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। आपको करना क्या है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखना है और किस शहर से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट में अवश्य बताना है, ताकि हमें भी पता चले कि हमारा वीडियो किस किस शहर और किस किस देश में देखा जाता है। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके हैं एमजी व्लॉग्स। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, रोबोट्स इन दिनों दुनिया में टेक्नोलॉजी हर दिन नई सीमाएं तोड़ रहे हैं। लेकिन साउथ कोरिया में जो हुआ उसने लोगों को हैरान भी कर दिया और सोचने पर मजबूर भी। यहाँ पहली बार एक हुमनॉइड रोबोट को बौद्ध भिक्षु मतलब मॉन्क बना दिया गया। सियोल के एक मशहूर जोग्य मंदिर में एक खास समारोह के दौरान इस रोबोट को आधिकारिक रूप से बौद्ध दीक्षा दी गई। इस रोबोट का नाम गाबी रखा गया। इसकी ऊंचाई करीब 130 सेंटीमीटर है। यह कोई टेक शो नहीं था, बल्कि बिल्कुल वैसा ही धार्मिक कार्यक्रम था जैसा इंसानों के लिए होता है। इस रोबोट ने पारंपरिक बौद्ध पोशाक पहनी, हाथ जोड़कर प्रार्थना की और बौद्ध धर्म के नियमों को स्वीकार किया। समारोह में मौजूद लोगों के सामने इसने वही सारे सवाल जवाब दिए जो एक नए भिक्षु से पूछे जाते हैं। दीक्षा से पहले इस रोबोट ने ट्रेनिंग भी ली। इंसानों की तरह इसे भी नवदीक्षित यानी शुरुआती साधु की तरह तैयार किया गया। इसके बाद इसे आधिकारिक रूप से बौद्ध समुदाय का हिस्सा बनाया गया। दरअसल एशिया के कई देशों में बौद्ध मठों में साधुओं की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। ऐसे में रोबोट को एक असिस्टेंट के तौर पर देखा जा सकता है। यह रोबोट मंदिर में आने जाने वाले लोगों को जानकारी दे सकता है, लोगों को तौर तरीके भी सिखा सकता है। व्हाट इज़ बुद्धिज़्म, इसके बारे में डिटेल में जानकारी दे सकता है। नई पीढ़ी धार्मिक जीवन में कम दिलचस्पी ले रही है और बुजुर्ग भिक्षुओं की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में मंदिरों को चलाना मुश्किल होता जा रहा है। इससे पहले भी जापान और दक्षिण कोरिया में ऐसे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट बौद्ध ग्रंथों पर ट्रेन किए जाते हैं ताकि वे लोगों को आध्यात्मिक सलाह दे सके। दक्षिण कोरिया में तैयार किए गए इस रोबोट में ऐसी तकनीकी डाली गई है जो इंसानों की तरह बात कर सके, सवाल समझ सके और धार्मिक कॉन्टेक्स्ट का जवाब दे सके। यह रोबोट बौद्ध ग्रंथों और उपदेशों पर ट्रेन किया गया है, यानी अगर कोई शख्स इससे धर्म या जीवन से जुड़े सवाल पूछता है तो यह जवाब दे सकता है। यह मंदिर में आने वाले लोगों को प्रार्थना के तरीके समझाता है, बौद्ध परंपराओं के बारे में जानकारी देता है और कुछ मामलों में लोगों को मानसिक शांति या सलाह भी दे सकता है। इतना ही नहीं, ये सिर्फ बात करने वाला रोबोट नहीं रखा गया है, इसे मंदिर में कामों में मदद के लिए भी तैयार किया गया है, जैसे मंदिर में सफाई, बेसिक काम, सिक्योरिटी, मॉनिटरिंग और विजिटर्स को गाइड करना। यानी यह एक तरह से डिजिटल सहायक है जो असली भिक्षुओं का काम हल्का कर सकता है। गौरतलब है कि जापान में भी बुद्धारॉइड जैसे रोबोट बनाए गए हैं जो धार्मिक सलाह देते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। वहाँ यह ज़रूरत इसलिए पैदा हुई क्योंकि यहाँ के मंदिर बंद होने के कगार पर है। हालांकि इस रोबोट के डेवलपर कहते हैं कि यह रोबोट इंसानों की जगह लेने के लिए नहीं बनाया गया। इसका मकसद सिर्फ मदद करना है, न कि असली भिक्षु बनना। मतलब टेक्नोलॉजी के द्वारा बुद्धिज़्म अगर लोगों को समझाना हो तो ये एक सटीक कॉम्बिनेशन है रोबोट को बौद्ध भिक्षु बनाना, जो आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देगा, साफ सफाई काम काजों में आपकी मदद करेगा। उसी के साथ साथ एक बौद्ध भिक्षु की तरह जिसको आध्यात्मिक नॉलेज होगा अपने बौद्ध ग्रंथों के बारे में, चाहे फिर वो किसी भी तरह का ग्रंथ हो, त्रिपिटक हो या कुछ भी हो। तो इस तरह से ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया है साउथ कोरिया में और एक रोबोट को बौद्ध भिक्षु बनाया गया। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये आज की अद्भुत जानकारी, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि देखिए ऐसा भी कुछ दुनिया में हो रहा है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम।